नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार सरकार ने आंध्र की मछलियों के आयात और बिक्री से प्रतिबंध हटा दिया है। बिहार में आंध्र प्रदेश की मछलियों पर बैन को लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की चिट्ठी के बाद बिहार सरकार ने ये कदम उठाया। आपको बता दें कि बिहार में आंध्र की मछली बैन होने के बाद मछुआरों के व्यवसाय में भारी गिरावट आई थी। इसे लेकर आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बिहार सरकार को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने आंध्र की मछलियों में फॉर्मेलिन नहीं होने की पुष्टि की थी। चंद्रबाबू नायडू के पत्र के बाद बिहार सरकार ने चीफ सेक्रेटरी की अगुवाई में एक कमेटी बनाई और मछलियों की जांच के लिए आंध्र प्रदेश भेजा था। बिहार से आई टीम ने स्थानीय फूड ऑफिसर और हेल्थ विशेषज्ञों के साथ मछलियों की जांच की, जिसके बाद आंध्र की मछलियों से बैन हटाया गया। उन्नीस 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी आरके मिश्रा बिहार के अगले डीजीपी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक यूपीएससी ने बिहार सरकार से बिहार कैडर के 3 आईपीएस अधिकारी का नाम मांगा था, जिसमें आरके मिश्रा का नाम सबसे ऊपर है। डीजीपी की रेस में आरके मिश्रा के अलावे और 2 नाम शामिल हैं। एके वर्मा और दिनेश सिंह बिष्ट का नाम भी अगले डीजीपी की रेस में शामिल है। चलिए अब आपको बता देते हैं आखिर कौन है बिहार डीजीपी की रेस में शामिल आरके मिश्रा। आरके मिश्रा 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और बिहार के ही सुपौल जिले के रहने वाले हैं। फिलहाल आरके मिश्रा सेंट्रल डेपुटेशन पर आईटीबीपी में तैनात हैं और बेहद सख्त और सुलझे हुए अधिकारियों में उनका नाम शुमार है। आरके मिश्रा बिहार के कई जिलों, रेंज और जोन में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। चुनाव आयोग की टीम झारखंड दौरे पर आज राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर रही है। आयोग ने बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम समेत कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल से अलग अलग मुलाकात की। बीजेपी ने सीमावर्ती राज्यों में एक साथ मतदान की तारीख निर्धारित करने की मांग की। वहीं कांग्रेस ने नक्सल प्रभावित इलाकों में एक जगह कई मतदान केंद्र होने से मतदाताओं को हो रही परेशानी के बारे में बताया। साथ ही 3 साल से ज्यादा समय से जमे अधिकारी और ब्लैक लिस्टेड अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। राज्य सरकार उग्रवादी संगठनों पर नियंत्रण प्राप्त की है, लेकिन सीमावर्ती जो राज्य हैं हमारे, जैसे बिहार और छत्तीसगढ़, तो ऐसे उग्रवादी संगठन राज्य सरकार की कार्रवाई के कारण अपने अपने राज्यों में, उन राज्यों में चले जाते हैं। उग्रवादियों का घुसपैठ नहीं हो पाए और निष्पक्ष मतदान हो। हम लोगों ने ये कहा कि सरकार निष्पक्ष मतदान कराने के लिए कृत संकल्पित है और बेहतर ढंग से ये चुनाव संपन्न होगा, ये हम लोगों ने उन्हें बताया। हम लोगों ने 7 इश्यूज जो हैं रेज किए हैं। उसमें पहला इशू जो है जो पॉलिसी मेकिंग से संबंधित है कि चुनाव में जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो लॉन्च किया गया उसको रद्द किया जाए। दूसरा हम लोगों ने कहा है कि पार्शियल प्रोपोर्शनल यानी समानुपातिक ढंग से चुनाव कराया जाए। और इसके अलावा 5 हमने झारखंड के मुद्दे उठाए हैं। और हम लोग साफ शब्दों में कहा कि झारखंड की जो चुनाव निष्पक्ष, भय मुक्त होनी चाहिए। झारखंड उग्रवाद क्षेत्र है और हम लोग बहुत त्रुटियां हम लोग ने देखा है। पहला हम लोग देखे हैं कि जहां उग्रवाद क्षेत्र है वहां एक जगह के बूथ बना दिया जाता है और 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर के लोग को आना पड़ता है। ये आप दिखाते हैं कि सेंसिटिव है, इसीलिए उतना दूरी होता है। ये आपको कम करनी होगी। एक चीज क्योंकि इलेक्शन की बात है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार उनकी है। क्या सरकार इतनी पंगु है? क्या वो अगर वो संलिप्त है तो वो जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करी है? मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं बीजेपी भयभीत हो गई है और कांग्रेस के बढ़ते जनाधार से वो कहीं अटैक करने का प्रयास करी है। लेकिन सच तो सच है, कानून अपना कार्य करेगा।
झारखंड में आदिवासी हो समाज की भाषा हो को संवैधानिक दर्जा दिलाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। आज 5 राज्यों में आदिवासी हो समाज के लोगों ने रेल चक्के को जाम कर दिया। मांग के समर्थन में सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने आज चाईबासा में रेल चक्के को जाम कर दिया। चाईबासा स्टेशन पर आंदोलनकारियों ने चक्रधरपुर पुरी इंटरसिटी एक्सप्रेस को रोक दिया। हालांकि रेल और स्थानीय पुलिस ने आधे घंटे बाद ही आंदोलनकारियों को समझाकर ट्रेन को रवाना कर दिया। हो समाज के लोग हो भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग, ये हमारा 40 साल पुरानी मांग है। तो इसी मांग को लेकर के आज हम लोग 5 राज्यों में हो भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर के रेल रोको चक्का जाम का आंदोलन है और आज हम उस आंदोलन में खड़े हैं। और हमारा सरकार से मांग है कि जितना जल्दी हो सके हमारी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करें। कि सर हम लोग इस देश के गृह मंत्री श्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह से भी मिलेंगे, उनसे भी मुलाकात करा दिया। इतनी अच्छी मुलाकात हुई, तब इन लोगों को लगने लगा कि निश्चित रूप से हमारा जो पुरानी मांग है यह पूरा होने वाला है। हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का जो इन लोगों का आंदोलन है, तमाम नेताओं से मंत्रीगणों से मुलाकात करने के बाद लगा कि हमारा यह मांग पूरा होगा। मैंने भी बिना हो समाज महासभा के कहे हुए हमने 3 मर्तबा आज तक शून्यकाल के माध्यम से लोकसभा में इस आवाज को उठाया। अब की बार तो हम 377 के माध्यम से भी इस बात को जोरदार तरीके से रखने का भी हमने काम किया। हम स्थानीय सांसद होने के नाते हमने इसका जितना इनको एक जरूरत था उससे ज़्यादा हमने काम कर दिया। जहाँ तक चक्का जाम करने की मामला है, मुझे इसमें कुछ भी नहीं बोलना है। रेल चक्का जाम करने की जहाँ तक मामला, इससे मुझे कुछ भी बोलना है। स्वतंत्र भारत में सब लोग कुछ भी निर्णय लेने का स्वतंत्र है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सांसद की तरफ से उनकी मांग को जितने मजबूती के साथ हमको पार्लियामेंट के भीतर में रखना था, मैंने रख लिया। जैसे मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ऐसे तो 1952 से इस देश में और इस जिला में सांसद हुआ करता। हो भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल कराने की मांग को लेकर हो समाज के आंदोलन का असर जमशेदपुर में भी देखा जा रहा है। जमशेदपुर से सटे सलगाझुड़ी रेल फाटक के पास आंदोलनकारियों ने स्टील एक्सप्रेस को रोकने की कोशिश की। यहां बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग वर्षों पुरानी है। पिछले दिनों हम लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर में भी अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किए थे। धरना प्रदर्शन के माध्यम से हमने गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से भी मिलकर के मांग पत्र सौंपा था। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि प्रधानमंत्री से मिलकर के इस पर हम लोग जल्द ही निर्णय लेंगे, लेकिन अब तक इस पर सत्र समाप्त हो जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नजर नहीं आया, जिसके विरोध में हम लोग सांकेतिक रूप से आज हम लोग रेल चक्का जाम किए। आने वाले दिनों में हम लोग नहीं करती है सरकार शामिल हमारी भाषा को, तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बात। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चाईबासा और जमशेदपुर की। ये दोनों तस्वीरें हैं जहां हो समाज ने विरोध प्रदर्शन किया है। कहीं रेल चक्का जाम किया गया है, कहीं नारेबाजी की गई है। लखीसराय के रामगढ़ चौक प्रखंड के निलंबित बीडीओ मनोज कुमार अग्रवाल ने धमकी दी है कि अगर 7 फरवरी तक उनके निलंबन को वापस नहीं लिया गया तो वे धर्म परिवर्तन कर लेंगे। भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबन की कार्रवाई को उन्होंने अपने परिवार के लिए अपमान की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला पदाधिकारी ने बिना शो कॉज के ही आरोप पत्र गठित कर कार्रवाई के लिए राज्य मुख्यालय को भेजा है। मेरी प्रार्थना है माननीय सचिव महोदय ग्रामीण विकास और माननीय मंत्री ग्रामीण विकास, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, कि ये जो मेरे विरुद्ध 100% गलत कार्रवाई हुई है, इसको तुरंत वापस लें, मेरे निलंबन को तुरंत वापस करें। 100 सम्मान मुझे मेरा प्रखंड विकास पदाधिकारी का पद लौटाएं, और नहीं
तो मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर 7 फरवरी तक नहीं लौटाया गया, मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ, तो मैं 8 तारीख को हिंदू धर्म, अपना जो धर्म है हिंदू धर्म त्याग दूंगा और इस्लाम धर्म कबूल कर लूंगा। लखीसराय में रामगढ़ चौक के निलंबित बीडीओ की धर्म परिवर्तन की धमकी मामले ने तूल पकड़ लिया है। प्रभारी डीएम सह उप विकास आयुक्त विनय कुमार मंडल ने कहा कि धर्म परिवर्तन की बात कहना न्याय संगत नहीं है। वहीं जेडीयू जिलाध्यक्ष का कहना है कि सरकार न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। निलंबन के खिलाफ वे कोर्ट में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। पेपर के माध्यम से भी हम आज पता चला कि हाँ, ये ऐसी बात है। अगर मान लीजिए सरकार किसी निर्णय से वह विक्षुब्ध है तो उसके लिए उचित फोरम होता है, वहाँ आप जाए। इस तरह से मीडिया में करने से उसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। नहीं, शोकज तो उससे पूछा जाएगा, वहाँ से आएगा सरकार से। उसके लिए भी जैसे कल चिट्ठी मिली थी, विभागीय कार्रवाई इस पर शुरू की गई है। विभाग स्तर पर उसका संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। उनसे हमारा कोई तरह का कोई विवाद नहीं हुआ है। काम के लेकर तो सभी पदाधिकारी से बातचीत होते रहता है। ऐसे वो विवादित पहले से ही जो हमको सुनने में आया है कि खगड़िया में भी उन पर पद को गठित किया गया, बांका में डीडीसी से, उस सारे जिला में फाइल पड़ा हुआ है। यहाँ भी जो सुनने में आया कि रामगढ़ में भी उसी तरह का उनका व्यवहार रहा। जांच हुई, अगर वो संतुष्ट नहीं है इस आरोप से तो उसके लिए तो कोर्ट है, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए। केंद्र सरकार ने अयोध्या में गैर विवादित जमीन को लौटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, लेकिन कांग्रेस ने केंद्र सरकार की इस पहल को सियासी करार दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि बीजेपी पाखंड कर रही है और उसका इरादा धार्मिक उन्माद फैलाने का है। पर्पस सिर्फ ये है कि आप राम मंदिर के नाम पर जो पाखंड भारतीय जनता पार्टी पिछले 30 साल से इस देश में कर रही है, उस पर देश के हिंदू जनमानस को एक मैसेज देना कि देखिए मैं अभी भी प्रयास कर रहा हूँ, मैं बाउंड्री वॉल बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं कुछ करना चाहता हूँ। ये एक नौटंकी है भारतीय जनता पार्टी की। मैं समझता हूँ पूरा पर्पस धार्मिक उन्माद फैलाने का है और राम के नाम पर फिर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास। बाबाओं के कितने कारनामे आपने सुने होंगे। एक और ऐसा ही कारनामा करने वाला बाबा पुलिस के शिकंजे में आया है। सुपौल पुलिस ने कबीर विचार मंच के अंतर्राष्ट्रीय संत को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट देखिए। बेनकाब हुआ एक और बाबा। कलयुग में बलात्कारियों ने संत जैसे सज्जन रूप को भी नहीं छोड़ा है। संतों जैसी वेशभूषा और हाथों में हथकड़ी वाला ये बाबा आम नहीं है, बल्कि ये बाबा एक अंतर्राष्ट्रीय संत है। खुद को बिहार विभूति बाल ब्रह्मचारी जैसी उपाधि से नवाजने वाले इस बाबा की घिनौनी सच्चाई को 2 सगी बहनों ने जमाने के सामने लाया है। कबीर विचार मंच के अंतर्राष्ट्रीय संत मनमोहन साहिब जी पर आरोप है कि इन्होंने 2 सगी बहनों से रेप किया और फिर रेप का वीडियो बनाकर सालों तक यौन शोषण करता रहा। राम रहीम की सजा ने बहनों को दी हिम्मत। 2010 में छोटी बहन को बाबा ने बनाया था हवस का शिकार। 2016 में बड़ी बहन का बाबा ने किया था रेप। लुधियाना की रहने वाली बहनों की दर्द भरी दास्तान सामने भी नहीं आती। अगर राम रहीम को सजा न मिलती, प्रशासन के आला अधिकारियों को भेजे गए ईमेल के मुताबिक बड़ी बहन ने अपने साथ हुई बर्बरता की कहानी अपनी छोटी बहन को तब बताई जब राम रहीम को सजा मिली। बड़ी बहन की बात सुनकर छोटी बहन ने भी अपनी आप बीती कह सुनाई, जिसके बाद दोनों बहनों ने हिम्मत जुटाई और प्रशासन को ईमेल भेजने के साथ सुपौल महिला थाने में लिखित आवेदन भी दिया, क्योंकि मामला सुपौल से ही शुरू हुआ था। दरअसल 2010 में मनमोहन ने सुपौल में एक धार्मिक कार्यक्रम रखा था, जिसमें अपने परिवार के साथ दोनों बहनें पहुंची थी और वहीं इस संत रूपी शैतान ने
छोटी बहन को अपनी हवस का शिकार बनाया था। नहीं सर, छोटी बहन के साथ कुछ नहीं ऐसा हुआ, न इसके साथ हुआ। इसके साथ पहले एक लड़का करता था जो दरभंगा का था, इसका मम्मी पापा भी इस बात को जानता है। चुनाव भी लड़ने वाले थे, आप ये बता रहे थे जो जी, ऐसा चर्चा चल रहा था कि जो है चुनाव लड़ा जाएगा लोकसभा का। हाल के कुछ सालों में जिस तरह से कई बाबाओं को सलाखों के पीछे भेजने का काम कानून ने किया है, उससे ढोंगी बाबाओं का जुल्म सहने वाली लड़कियों में हिम्मत आई है और आज मनमोहन की भी कलाई उसी हिम्मत ने खोली है। न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से अमित कुमार झा की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्वी सिंहभूम में जिला पुलिस और सीआरपीएफ लगातार सर्च अभियान चला रही है। जिले के घाटशिला अनुमंडल में बंगाल और ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्रों को सील किया जा रहा है। इसे लेकर तीनों राज्यों के नक्सल प्रभावित जिले के पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारियों की संयुक्त बैठक हो चुकी है और क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगाने की कवायद शुरू की जा चुकी है। वहीं इस इलाके में 1 करोड़ के इनामी नक्सली असीम मंडल उर्फ आकाश मदन महतो के दस्ते को पकड़ने के लिए लगातार सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। आने वाले लोकसभा चुनाव में कई नाका प्लेस होंगे, इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर बॉर्डर जो भी स्टेट से लगता हुआ, जैसे हमारा सरायकेला का भी बॉर्डर है, जहाँ जहाँ वो हम सब जगह नाका लगाएंगे। इसके अलावा एरिया डोमिनेशन, लगातार पेट्रोलिंग, इंटरेक्शन और ख़ास करके इंटेलिजेंस पे ज़्यादा ध्यान रहेगा। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेके हमने जितनी भी इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं वहाँ पे चेक पोस्ट इंस्टॉल करेंगे हम लोग। उसके लिए सारी रूपरेखा तैयार कर ली गई है और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग और इंटर स्टेट ऑपरेशंस हम लोग चलाएंगे। इंटर स्टेट एरिया डोमिनेशन करेंगे और एसएचओ लेवल से लेके एसपी लेवल तक हर जगह पे इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स चल रही है और पूरी तरीके से हम लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में हम लोग सक्षम रहें।